हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को अगले मेन्यू बार के बारे में, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको अगला मेन्यू बार व्यू के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके व्यू मेन्यू बार, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें सभी मेन्यू बार्स के ऑप्शंस को, कई सारे ऑप्शंस को शो और हाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके यूज करेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं इसको बताने की कोशिश करेंगे, और आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। व्यू मेन्यू बार के अंतर्गत जो हमारा पहला ऑप्शन है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल मतलब ये जो आप जिसमें ओपन किए रहते हैं, ये नॉर्मल फॉर्मेट होता है। तो नॉर्मल फॉर्मेट में शो कर रहा होता है, लेकिन उसको हम जब ब्रेक फॉर्मेट में इसको यूज करते हैं, तो ब्रेक फॉर्मेट करते हैं, जब पेज ब्रेक में करते हैं तो मैटर हमारा पेज ब्रेक में चला जाता है। आइए हम इसमें कुछ डाटा तैयार करते हैं, तो उसके बाद से आपको इसमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। स्टूडेंट्स, हम आप सभी को प्रत्येक मेन्यू बार में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको मेन्यू बार समझाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में उस प्रोजेक्ट को बताते हैं और उसका मेन्यू बार क्लियर करते हैं, उसका प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं, उसका फॉर्मूला क्लियर करते हैं, उसके फॉर्मूला को नोट करते हैं, ताकि आपका ऑप्शंस भी क्लियर हो जाता है और प्रोजेक्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम सीरियल नंबर और हम यहाँ पे नेम देते हैं नेम, और यहाँ पे रहेगा हमारा DOB डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे स्यूडो करेंट डेट, और यहाँ पे रहेगा हमारा मंथ, डे रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर होगा और वीक डे होगा। स्टूडेंट, सीरियल नंबर की बात करें तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम यहाँ से दे सकते हैं। यहां से हम स्टूडेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, अब वहां पे हम जाएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मिथिलेश, AKHILESH अखिलेश, VIMLESH विमलेश, NIKLESH निकलेश, SURESH सुरेश, DINESH दिनेश, RAKESH राकेश, NILESH नीलेश, DIVESH देवेश, और यहाँ पे रहेगा रमेश, RAMESH रमेश। तो स्टूडेंट्स, नाम काफ़ी मिलता जुलता है और आप सभी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, और ऐसा कोई मतलब सोचा हुआ नहीं था, मन में आता है वही टाइप कर दिया था। तो इसको हम MITHLESH मिथिलेश। डेट ऑफ बर्थ हम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप इसमें कुछ भी दे दीजिए, और इसमें आप टैब देंगे, यहाँ पे आपने दिया, यहाँ पे आपने दिया, यहाँ पे आपने दिया,
यहाँ पे आपने दिया टैब दीजिए 06/08/2004। फिर से यहाँ पे दे दीजिए 07/07/2005, 01/01/2006, 25/12 और यहाँ पे दे दीजिए 10/10/2010। अब यहाँ पे हम करेंट डेट का है इज इक्वल टू TODAY। करेंट डेट का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर देंगे और डे का फॉर्मूला आप लगा देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस पे ही हम आप लोगों को ये मेन्यू बार समझा देंगे, इसको मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा, और इसका फॉर्मूला वगैरह हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट में। आइए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको बीच में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर लाइन भी दे देते हैं यहाँ से। और सेलेक्ट करके यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर और यहाँ से हम इसको ऐसे दे देंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो आइए अब हम व्यू मेन्यू बार के ऑप्शंस को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप व्यू मेन्यू बार। पहला जो हमारा दिख रहा है स्टूडेंट, ये नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल का मतलब होता है कि हमारे स्क्रीन पर जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा स्क्रीन एक नॉर्मल फॉर्मेट में होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमने एक डेटा तैयार किया है। अब इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में शो कर रहा है। जैसे इसको पेज ब्रेक पे टाइप करेंगे तो ये पूरा का पूरा फाइल और डेटा जो है हमारा होता है, इसको हम क्या कर रहे होते हैं, इसको हमारा ये पूरा ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? और अगली बार जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं और फिर से देख रहे हैं नॉर्मल पे करेंगे तो पूरा हमारा सीट शो करने लगता है। क्लियर है? दोबारा स्टूडेंट्स आप व्यू पे जाएंगे और फिर से देखिए, नॉर्मल का मतलब होता है कि सब कुछ जैसे नॉर्मल होता है वैसे शो कर रहा होता है। लेकिन जब जैसे व्यू में जा करके और पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। मीन्स वो पेज का वो एरिया शो कर रहा होता है जिसमें हमारा डेटा रहता है। अब चूंकि ये इतना इसलिए शो कर रहा होता है क्योंकि अब इसके पहले आ जाता है, इसलिए एरिया इसके साथ होना ही मतलब ब्रेक ही होना पड़ेगा, मतलब ठीक है। अब इसलिए इसको आप जाकर के नॉर्मल में कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अगला, यूजर इंटरफेस। इतना बढ़िया ऑप्शन है स्टूडेंट्स कि मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता है और ये वो सोच रहे होते हैं कि कहां से हमारा मेन्यू बार आया, कहां से टाइटल बार आया। तो आइए बताते हैं। यूजर इंटरफेस में जाएंगे, यूजर इंटरफेस पे टाइप करेंगे, आपके स्क्रीन पर सेलेक्ट किया द प्रेफर्ड यूजर इंटरफेस आ जाएगा ऑप्शंस करके। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस, इसमें दिया स्टैंडर्ड टूल बार। अभी आपका जो सिलेक्टेड है वो है टैब्ड सिलेक्ट है। टैब्ड ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे आप कि अगर टैब्ड आप करेंगे तो मेन्यू बार भी शो करेंगे और सारे टैब भी आएंगे, मतलब जिस फॉर्मेट में अभी शो कर रहा है वैसा ही शो करेगा। ठीक है, तो आप इस पे जैसे अप्लाई टू कैल्क करेंगे, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है ऑलरेडी, तो अभी कोई भी हरकत उसमें नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आप स्टैंडर्ड टूल बार पे टैप करेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखिए, और अप्लाई टू कैल्क यहाँ पे डेमो दिख रहा है। तो देखिए यहां से स्क्रीन से हमारा जो टैब शो कर रहा था वो गायब हो गया, सिर्फ मेन्यू बार शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप जाएंगे टैब पे दोबारा और इसको अप्लाई टू कैल्क करेंगे तो देखिए फिर से वो पुनः
मेन्यू बार और टैब्ड दोनों शो करने लगता है और उसके सारे स्टैंडर्ड टूल बार भी शो कर रहे होते हैं। अगला जो हमारा दिख रहा है स्टूडेंट्स, सिंगल टूल बार। इस पे जब अप्लाई टू कैल्क करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर देखिए सिंगल टूल बार, मतलब सिंगल टूल बार में शो कर रहा होता है, स्टैंडर्ड टूल बार वहां से हट जाता है। ठीक है। अगला जब हमारा साइड बार पे आप क्लिक कर रहे होते हैं तो साइड बार हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही अप्लाई टू कैल्क पे क्लिक करेंगे देखिए आपके स्क्रीन पर साइड बार फंक्शंस ओपन हो जाते हैं। आप अगर कुछ भी एक्सेल के सीट पर अगर आपको जोड़ना होता है, सम करना है, मैक्स करना है, मीन करना है, पीएमटी, आईपीएमटी इत्यादि का जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे होंगे वो सब शो करने लगता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और जैसे ही आप जाते हैं टैब्ड कॉम्पैक्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पर मेन्यू बार और टैब्ड कॉम्पैक्ट मेन्यू और स्टैंडर्ड टूल बार शो कर रहा होता है, सिंगल टूल बार शो कर रहा है। क्या है, ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बार कॉम्पैक्ट आ जाता है। क्लियर है। और नेक्स्ट करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सिंगल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई टू कैल्क करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेन्यू बार शो कर रहा होता है और कोई भी टाइटल बार, टूल बार नहीं शो कर रहा होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा नॉर्मल अगर फॉर्मेट में रखना है टैब पे जाकर के अप्लाई टू कैल्क कर देंगे, आपके स्क्रीन पर मेन्यू बार, टैब्ड बार और सारे स्टैंडर्ड टूल बार सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बार सब कुछ शो कर रहे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी जरूरत की यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से शो कर सकते हैं। इसे फाइंड ऑप्शन यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे फाइंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो करने लगा। ठीक है। आप फ्रेमवर्क पे क्लिक टाइप करेंगे, देखिए फ्रेमवर्क आ जाएगा। फ्रेमवर्क पर टाइप करिए, देखिए नीचे फ्रेमवर्क आ गया। आप जो है ड्राइंग पे क्लिक करिएगा, देखिए नीचे ड्राइंग का सारा ऑप्शन आ गया। उसी तरीके से फ्रॉम डिजाइन पे टाइप करेंगे, देखिए फ्रॉम डिजाइन आ जाएगा। यहाँ पे 3D सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए 3D सेटिंग आ गया। 3D सेटिंग के सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो करने लगेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स आप जिस भी ऑप्शंस को आप चाहते हैं, टूल्स चाहते हैं, टूल्स आ जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शंस को आप चाह रहे हैं आप स्क्रीन पे शो कराना और हाइड कराना, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेंगे। चेक का निशान देंगे, वो स्क्रीन पर शो करने लगेगा। अगर आपको रखना है तो आप क्लोज कर दीजिए, अगर नहीं रखना है तो वापस उसको अनचेक कर दीजिए। क्लियर है। बिल्कुल। आइए अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। व्यू पे हमने क्लिक कर दिया, अगला ऑप्शन हमारा है टूल बार्स। टूल बार्स पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो ये सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार देखिए एक बार फिर से यहाँ पे एक बार और आ जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार ऊपर दिया हुआ है, फिर से आ जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पूरे स्टैंडर्ड टूल बार आ गए हैं। वो स्टैंडर्ड टूल बार की अगर आपको जरूरत है तो आप स्टैंडर्ड टूल बार का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से आप व्यूज पे जाएंगे, व्यूज पे जाएंगे तो आप टूल पे क्लिक करेंगे, टूल बार पे जाके इसको हटा दीजिए, दोबारा अनचेक करेंगे हट जाएगा। मतलब फिर से आप यहाँ पे जाइए टूल बार्स पे, फाइंड चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, फॉर्म कंट्रोल चाहिए, फॉर्म डिजाइन चाहिए, फॉर्म डिजाइन पे टैप करिए, फॉर्म डिजाइन के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जिस भी ऑप्शंस को यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं और उसको शो और हाइड कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वो शो और हाइड हो जाता है। क्लियर है। व्यू पे जाइए और जा करके आप टूल बार पे क्लिक करिए और TSCP क्लासिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको TSCP क्लासिफिकेशन आपको शो करने लगेगा और आप इसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी ऑप्शन को शो और हाइड करा सकते हैं। ओके। कस्टमाइज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन शो कर रहे होंगे और उन सभी ऑप्शन को यहां से ओपन से जो भी ऑप्शंस को हाइड शो करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेन्यूज बार दिख रहे हैं, यहाँ से टूल बार आ जाएगा, कौन कौन सा टूल बार आपको चाहिए। अगर यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट, ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी आप ला सकते हैं। कीबोर्ड है, यहाँ पे इवेंट्स है, सभी ऑप्शंस को बारी बारी से आप शो और हाइड करा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगला मेन्यू बार है हमारा स्क्रीन पे फॉर्मूला बार। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर फॉर्मूला बार शो कर रहा है। अगर आप जाएंगे व्यू मेन्यू बार पे
और फॉर्मूला बार पे टैप कर देंगे तो आपकी स्क्रीन से फॉर्मूला बार हाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर आप उसको पुनः शो कराना चाहते हैं तो व्यूज मेनू बार पे जाइए, फॉर्मूला बार पे टैप कर दीजिए। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, फिर से अब आप जाइए, यह स्टेटस बार। स्टेटस बार जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे अगर स्टेटस बार शो कराना चाहते हैं तो आप इस पे यहाँ पे टैप कर दीजिए और यहां पे जाकर के दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन पर वो शो करने लगेगा और दोबारा अगर अनचेक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। तो इसको शो और हाइड कराने के लिए आप व्यू हेडर दिख रहा है, हेडर यहाँ पे जाइए, व्यू हेडर्स पे क्लिक करिए, देखिए हेडिंग्स गायब हो गई। यहाँ पे जो आपको 1 2 3 और ABCD करके यहाँ पे लिखा हुआ था वो हेडिंग यहाँ से गायब हो गई। दोबारा जब जाएंगे स्टूडेंट्स व्यू पे और जा करके व्यू हेडर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 का कॉलम और रो दोनों जो इंडिकेट करता है यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है? बिल्कुल। आइए व्यू मेनू बार पर दोबारा चलते हैं और हम व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करते हैं। जैसे व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे एक्सेल के सीट पर ये लाइन, रो और कॉलम का शो कर रहा होता है ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा और पुनः दोबारा जब फिर से आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस, तो ये सारा का सारा रो कॉलम की लाइन व सेल की लाइन शो करने लगती है। उसको व्यू ग्रिड लाइंस कहते हैं, ग्रिड लाइंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो आपने जो डाटा तैयार किया है इस डाटा में लाइन जो है नहीं हटी थी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इसका हमने यहाँ से हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर लाइंस दिए हैं तो उस वजह से वो नहीं जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे व्यू में जाइए, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड एंड हेल्प लाइंस, इस पे जाइए। कह रहा है डिस्प्ले ग्रिड, मीन्स का मतलब ये है कि डिस्प्ले ग्रिड का मतलब होता है कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले ग्रिड हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड हो रहा है और यहां पे जाकर के जब ग्रिड लाइन टू हेल्प करेंगे, स्नैप टू ग्रिड करेंगे तो स्नैप टू ग्रिड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और व्यू पे जाकर के जब हेल्प लाइन व्हाइल मूवी पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक देखिए बहुत ज्यादा इस पे आ जा रहा है आपका ग्रिड लाइन एंड हेल्प लाइंस। तो आइए शो करते हैं इसको, हम एक एक करके इसको हाइड कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वैल्यू हाइलाइटिंग, कंट्रोल+F8। वैल्यू हाइलाइटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यहां पे यदि किसके हिसाब से वैल्यू को काउंट किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, अगर पहले हम सीरियल नंबर को हमने टाइप किया था उसके बाद से हमारा नाम आया तो सीरियल नंबर के बिहाफ पे नंबर नेम हमने लिखे थे, उसके बाद से हमने DOB लिखा। अब DOB से फॉर्मूला लेकर के हमने क्या किया था, करंट डेट का निकाला था। अब अगला फॉर्मूला भी अगर हम डे का भी देते हैं तो वो भी ग्रीन ही रहेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हमेशा ब्लू में रहेगा। मतलब ये होता है कि जिस कॉलम और रो के माध्यम से वैल्यू निकलती है वो उसको वो ब्लू में कर देता है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोबारा हम जाएंगे और वैल्यू हाईलाइटिंग पे क्लिक कर देंगे दोबारा तो हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए हमने अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं 10th का और अगर हमने उसमें वहां पे सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसके बेस पे परसेंटेज आ रहा है, डिवीजन ग्रेड आ रहा है, तो उसको वो सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट कॉलम रो हाईलाइटिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां से हमारा रो हाईलाइट हो गया, कॉलम रो हाईलाइटिंग हो गया, और जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए ये पूरा हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करें, देखिए बस यहाँ पे क्लिक करें हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक किया हूं, ये हाईलाइट हुआ है। अब हम व्यू पे जाकर के और जैसे ही यहाँ पे कॉलम रो हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जो हमारा हाईलाइट हो रहा था ये हाईलाइट हो गया। दोबारा हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू पे जाएंगे और कॉलम रो हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हमारा कॉलम और रो को हाईलाइट करना चाहते हैं आप तो यहां से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है व्यू के अंतर्गत हिडन रो एंड कॉलम इंडिकेटर। हिडन रो एंड कॉलम इंडिकेटर का मतलब उतना है कि यदि आपने कॉलम और रो को हाइड कर दिया है, कॉलम हाइड कर दिया या रो हाइड कर दिया, और इन दोनों में से यदि आप किसी को
अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम आइए आपको बताते हैं, हमने यहाँ पे माउस से हम गए यहाँ पे और इसको पकड़ के ऐसे हाईलाइट कर दिया, देखिए हाइड हो गया। और हम ट्राई करेंगे, उसके बाद हम व्यू पे गए और यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट किए हम और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम को हाईलाइट और तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर हम इसको हटा दे रहे हैं तो देखिए हमारा हाइड का इंडिकेशन गायब हो जा रहा है। और देखिए यहां से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे एक कॉलम और है। ठीक है स्टूडेंट, अगले आगे हम मेन्यू बार में बताएंगे कि रो को हाइड और शो कैसे कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, तो यहां से आप रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। इंडिकेटर का मतलब उतना है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक कॉलम हाइड है, यहाँ पे एक रो हाइड है, एक रो हाइड है और यहाँ पे एक कॉलम हाइड है, तो इंडिकेट कर रहा था ब्लू कलर की लाइन से। अगला हमारा है शो फॉर्मूला, शो फॉर्मूलाज। यहाँ पे जाएंगे, देखिए हमारे हमने यहाँ पे करंट डेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया था, तो हमारा फॉर्मूला शो कर रहा है कि यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगे हुए थे। यहाँ पे व्यू पे जाइए और जा करके यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला हट जाएगा। अगर हम मान लीजिए डे निकालते हैं कि मिथिलेश का डेट ऑफ बर्थ 1/5 सन 2000, इसमें F2 प्रेस करेंगे तो हमारा ये सन 2000 है। अगर 2000 है तो कॉलम रो हाईलाइटिंग है ना, हाँ इसलिए हाईलाइट हो रहा है। तो इसके ये कितने दिन के हुए, तो इसकी फॉर्मूले हमें इसमें लगाने हैं। तो आइए हम आपको इसमें बताते हैं कि कितने दिन के हुए, कितने मंथ के हुए, कितने ईयर के हुए और उनका जन्म किस दिन हुआ था। ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल फॉर्मूला शो कर रहा है यहाँ पे, तो व्यू में जा करके और यहाँ पे शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर करंट डेट का फॉर्मूला शो कर रहा है। कोई भी डाटा तैयार किए रहेंगे उसका फॉर्मूला दिया रहेंगे तो वहां पे शो करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा अगला हेडिंग है, अगला हमारा है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि यदि आपने कमेंट दिया है, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया आपने मिथिलेश पे और यहाँ पे गए राइट क्लिक किए, कमेंट पे जाएंगे, हम आपसे कमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए नेम पे गया राइट क्लिक किए और यहां से हमने कमेंट दे दिया। कमेंट पे गया नेम लाइक एम्प्लॉयज नेम, लाइक नेम ऑफ IEMPLOYEES एम्प्लॉयज। अब स्टूडेंट्स यहां पे शो कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे दिया इसको हम व्यू पे जा करके और यहां से हम क्या करेंगे, कमेंट को हम यहाँ पे शो और हाइड करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जाएंगे व्यू पे, अब देखिए कमेंट हमारा शो करने लगा, कमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे टैप करेंगे तो देखिए कमेंट शो करने लगा और दोबारा व्यू पे जा करके क्लिक करेंगे तो हमारा कमेंट यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो जो भी आप किसी वर्ड पे कमेंट दिए हैं और उस कमेंट को शो और हाइड कराना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ से पहले कमेंट दे दीजिए, कमेंट देने के बाद आप उसको यहाँ पे हाइड और शो करा सकते हैं, वरना ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। स्प्लिट विंडो का मतलब क्या होता है, स्प्लिट विंडो का मतलब होता है यहाँ पे जैसे ही टैप करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर दो विंडो हो जाएंगे, दो विंडो ब्रेक हो जाएंगे। अभी आप एक यहाँ पे देख रहे हैं काफी हेडिंग टाइप की एक यहाँ पे लाइन दिख रही है, अब इसका मतलब ये होगा कि यहां से लेके यहां तक ऊपर एक अलग पेज हो गई और नीचे एक अलग पेज हो गया। और जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कर, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर अलग आ गया, यहाँ पे क्लिक करिए, अब देखिए इसको ऊपर करिए, देख रहे हैं अलग हो गया। अब इसको यहां से पकड़िए, थोड़ा नीचे करिए, देख रहे हैं यहाँ ऊपर अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। तो ये आप यहाँ से स्प्लिट विंडो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जो आप तैयार किया हुआ जो प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं उस विंडो को आप दो भाग में बांट सकते हैं, इसको स्प्लिट विंडो कहते हैं। व्यू में जाइए, व्यू में जाकर के स्टूडेंट स्प्लिट विंडो पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो सिंगल जैसे था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्प्लिट विंडो को आपने ऐसे कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट
देखिए आप स्क्रीन पे, यहाँ पे करंट डेट को थोड़ा सा हम नेक्स्ट हमारा है व्यू मेन्यू बार के अंतर्गत। आप चलिए अगला ऑप्शन है फ्रीज रो एंड कॉलम। जैसे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि यहां से आपके पास एक और दो कॉलम दिख रहे हैं, हमने क्या किया, और एक रो। हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि इसको हमने सेलेक्ट किया, सीरियल नंबर को हमने सेलेक्ट किया और हम गए यहाँ पे व्यू पे, और व्यू पे जा करके हमने फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक कर दिया। तो देखिए फ्रीज रो एंड कॉलम पे जैसे आपने क्लिक किया तो पहला हमारा जो रो है, जब हम इसको इधर से क्लिक करेंगे, साइड बार से हम क्लिक करेंगे, देखिए ये दो कॉलम को छोड़ के और ये सारा का सारा इधर अंदर चला जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस जेड किया हमने, दोबारा हम यहाँ पे गए और यहाँ पे फ्रीज रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके और इसको व्यू पे जा करके फ्रीज रो एंड कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम दोबारा इधर से हम क्लिक करेंगे ऐसे, इधर देखिए, तो देखिए देख पा रहे हैं सीरियल नंबर का कॉलम छोड़ के सारे ऑप्शन, मतलब ये तीन जो है कॉलम फ्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया, और उसके बाद सारे कॉलम जा रहे हैं, मतलब ए बी सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक सारा ये आपका इधर चला गया। ठीक है, देखिए ऐसे आ रहा है। और यदि आप यहां पे, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट किए और यहां पे जाकर के इसको हम फ्रीज रो एंड कॉलम कर देंगे। अब जब आप इसको ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आप देखिए यहां से सेलेक्ट किए यहां से और व्यू पे गए और जाकर के आप इसको फ्रीज रो एंड कॉलम कर देंगे। तो देखिए इसको इस पे सेलेक्ट करिए और यहां से जाकर फ्रीज करिए। तो ये एक रो और एक कॉलम को छोड़ करके दोबारा इधर काम करने लगता है। यहां पे हम सिलेक्ट सेल क्लिक करिए, सेल पे व्यू पे गए और यहां से फ्रीज सेल पे क्लिक कर दिया। अगर फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे तो देखिए फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके सारा का सारा हमारा इधर रो और कॉलम हाइड हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके। अगर हम दोबारा यहां पे गए और यहां पे जाकर के फ्रीज सेल पे जाकर फर्स्ट रो कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट रो छोड़ करके ये सारा, यानी पहला कॉलम और पहला रो छोड़ करके आप जब भी स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन पहला रो और कॉलम हमारा यहां पे शो कर रहा होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे जब जाएंगे स्टूडेंट, यहां पे देख पा रहे हैं, ये ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब दिख रहा होता है। और दोबारा हम स्टूडेंट इस पे जाएंगे व्यू पे, और व्यू पे जा करके और जब आप इसमें दोबारा क्लिक करेंगे इसका कॉलम भी हट जाएगा, और फिर से व्यू पे जा करके रो करेंगे, रो भी हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिर रो और कॉलम हटाएंगे तो एक ही साथ हट जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट साइड बार। कंट्रोल प्लस F5 करेंगे, F5 करेंगे तो हमारा साइड बार ये साइड से हाइड हो जाएगा, और दोबारा यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो साइड बार यहाँ से शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे साइड बार शो कर रहा है। यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, फंक्शंस पे जा सकते हैं, नेविगेशन पे जा सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन साइड बार को यहाँ से अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो दोबारा साइड बार पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू मेन्यू बार पे जाएंगे, हमारा स्टाइल पे क्लिक करेंगे, F11। यहाँ पे तमाम सारे स्टाइल दिए गए हैं, यहाँ से आप स्टाइल को ऐसे क्लिक करेंगे, अलग अलग स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप करने का जो तरीका है, इसको भी हम कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट दिया गया, देखिए हमारा पुराना जो है स्टाइल हमारा इसकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जाइए तो इसको हम यहाँ से स्टाइल हम दे सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अगला हमारा व्यू मेन्यू बार में जाएंगे और गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए गैलरी आ जाएगी। देख रहे हैं गैलरी, गैलरी में आपके पास कोई भी फोटो वगैरह है, कुछ भी इतना आप यहाँ से इसको शो और हाइड करा सकते हैं। देख रहे हैं आप, जो भी यहाँ पे टाइप करिए और डबल टैप करेंगे, स्क्रीन पे हमारे आ जाएगा।
ठीक है, बुलेट्स पे जाएंगे, देखिए बुलेट्स आ जाएंगे, डायग्राम्स पे जाएंगे, डायग्राम्स आ जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से जो भी चाहते हैं वो आपको शो और हाइड हो सकता है, ठीक है। इस सबको यहाँ पे बारी बारी से एरोज दिखना चाहते हैं, एरोज आ रहे हैं, फ्लो चार्ट दिखना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट आ जा रहे हैं। तो जो भी आप यहाँ से स्टूडेंट्स शो कराएंगे व्यू मेन्यू बार में जाकर के, तो ये गैलरी में आ जाएगा ये। अगला ऑप्शन हमारा है साइड बार, गैलरी, नेविगेटर। नेविगेटर पे जाइए, यहाँ पे नेविगेटर आपको शो कर रहा है कि आपने जो कोई भी रेंज, आर का मतलब कॉलम, रो और कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, आप 16वें नंबर कॉलम पे हैं बता रहा है, और यहाँ पे जो है कि आपने सीट्स लिया है, ये सबको शो और राइट कराने का काम करता है। यहाँ पे दोबारा आप जाइए, इसे कट कर दीजिए, यहाँ से व्यू पे जाइए, फंक्शन लिस्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे फंक्शन लिस्ट शो करने लगेगा, और यहाँ से आप जाकर के रो और कॉलम जो भी शो कराना चाहते हैं, यहाँ से जो भी आप यहाँ से फॉर्मूला वगैरह शो कराना चाहते हैं, सम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला, या जितने फॉर्मूला वगैरह पहले से दिए रहेंगे सब उसमें शो कराएगा। यहाँ व्यू में जाइए और यहाँ पे नेविगेशन लिस्ट को हटा दीजिए, फिर से यहाँ पे जाकर के डाटा सोर्स पे क्लिक करिए। देखिए अगर आप पहले से आपने कोई डाटा तैयार किया है और उसको आप यहाँ से लिंक करना चाहते हैं, तो आप तैयार करके और यहाँ से लिंक करा सकते हैं। यहाँ पे डाटा सोर्स यहाँ पे शो करने लगेगा और उसको आप यहाँ पे ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू पे जाइए और यहाँ पे फंक्शन लिस्ट और डाटा दोनों यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगला हमारा ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट, व्यू में जाएंगे और हमारा ये फुल स्क्रीन, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये देखिए पूरा का पूरा हमारा फुल स्क्रीन पे शो कर रहा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, देखिए एक बार क्लिक करेंगे एक बार पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, देखिए फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा सारा का सारा जो फुल की स्क्रीन में रहेगा वो नॉर्मल स्क्रीन में हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट्स जूम। जूम पे क्लिक करेंगे तो जूम का यहाँ पे दिया है कि एंटायर पेज यानी नॉर्मल पेज, यहाँ पे पेज भी क्लिक करेंगे तो देखिए पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी और ये पूरा बड़े बड़े अक्षरों में शो करने लगेगा। क्लियर है? और इसकी जो साइज होगी जूम की, ये 202 हो गई है, इसका जो जूम पेज की जूम साइज 202 हो गया है। क्लियर है? और स्टूडेंट यहाँ पे जाकर के हम 100% क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए 100% हो जाएगा। व्यू पे जाइए और यहाँ पे दोबारा फुल स्क्रीन पे जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आप 50% पे क्लिक करें, देखिए 50% हो गया। तो आप ये चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से भी 100% या नॉर्मल, ज्यादा कम। मैक्सिमम इसकी जो साइज होती है ये आप 500 के आसपास है। ठीक है स्टूडेंट? और जैसे व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाके जूम पे क्लिक करके 100% क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको एक एक ऑप्शन हमने व्यू का क्लियर कर दिया है और इस ऑप्शन के द्वारा आप अपनी जितनी भी ऑप्शन का यूज है उसको समझाने की कोशिश किया गया है। अगर आप कोई भी ऑप्शन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पर एक नई वीडियो आपको बना देंगे। क्लियर है? ये सभी ऑप्शन को बहुत अच्छे से आप समझिए, इसको यूज करिए अपने सिस्टम में, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस कैल्क ट्रिपल-सी और ओ लेवल के अमाउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रोजेक्ट आते हैं, काफी कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप इस सभी ऑप्शन को इस्तेमाल करिए। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी बातें, इसमें कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताएं। अगला ऑप्शन यहाँ पे आइए हम आपको प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट दिख रहा है इसका नाम है एज कैलकुलेटर। स्टूडेंट एज कैलकुलेटर, अगर आप किसी व्यक्ति का एज जानना चाहते हैं कि वो किस दिन, किस मंथ, कितना दिन, कितने मंथ और कितने ईयर का हो गया है और उसका जन्म किस दिन हुआ है, वो भी चीज आप यहाँ से कोशिश कर, आइए हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करके और हम इसको यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप किए इंसर्ट रो और इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसका एक वो दे देते हैं, और इसको हम एक हेडिंग देंगे यहाँ से।
सेलेक्ट किया हमने, यहां से जाकर के हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे और हेडिंग देंगे यहां पे एज कैलकुलेटर, AGECALCULATOR, एज कैलकुलेटर। अब हम इसको जाएंगे, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह देंगे, साइज को बड़ा करेंगे और इसका तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने सीरियल नंबर दिया, नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया, करंट डेट दिया, डे दिया, मंथ दिया, ईयर दिया, वीक डे दिया। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर दे दिया है, नाम दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया है और करंट डेट। करंट डेट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो हमारा डेट आ गया करंट डेट, और डे का हम फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे कि इज इक्वल टू डेटेड इफ, DATEDIF ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट DOB सेल नंबर एंड कॉमा सेलेक्ट करंट डेट सेल नंबर। करंट डेट का सेल नंबर का होता है F5 कॉमा डबल नोटेड कॉमा में क्या है हमारा, डे है, तो यहां पे रहेगा MD, डबल नोटेड कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। 6 दिन हो गया। मंथ पे आते हैं स्टूडेंट, मंथ हम निकालते हैं कि कितने मंथ के हो गए, मिथिलेश कितने मंथ के हो गए। तो यहां पे हम आएंगे और यहां पे फॉर्मूला निकालेंगे इज इक्वल टू DATEDIF ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट DOB सेल नंबर कॉमा सेलेक्ट करंट डेट सेल नंबर कॉमा डबल नोटेड कॉमा में YM, Y और M, डबल नोटेड कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। 4 मंथ, 6 दिन 4 मंथ, मिथिलेश 6 दिन 4 मंथ और कितने ईयर के हो गए, इज इक्वल, उसका फॉर्मूला निकालते हैं, इक्वल टू DATEDIF ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट DOB सेल नंबर कॉमा सेलेक्ट करंट डेट सेल नंबर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या रहेगा, Y, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। यानी 25 ईयर, 6 दिन 4 मंथ, 25 साल के मिथिलेश हो गए। ठीक है, अब हम ये निकालना चाहते हैं कि ये किस दिन इनका जन्म हुआ था, तो उसका फॉर्मूला कोशिश करते हैं निकालने के लिए। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट DOB सेल नंबर कॉमा सेलेक्ट करंट डेट सेल नंबर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 4 बार D डबल क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो यहां पे आ गया वीकडे, आ गया 4/9/2025, ये आज का डेट आ जा रहा है। इसका जो हमारा होगा, इसमें फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू टेक्स्ट का रहेगा फॉर्मूला, टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट DOB सेल नंबर कॉमा डबल नोटेड कॉमा में D 1 2 3 4 डबल कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। मंडे को इनका जन्म हुआ था, सॉरी मैं डेटेड इफ लगा रहा था, तो वहां पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये मिथिलेश कुमार हैं, मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी का जन्म तिथि यहाँ पे दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 1/5/2000। 2000 आप लिखेंगे तो 00 आ जाएगा। और यहाँ पे करंट डेट 7/9/2025। तो इसका फॉर्मूला हमने बताया, डे का फॉर्मूला निकाला, मंथ का फॉर्मूला निकाला, ईयर का फॉर्मूला निकाला और वीक डे का निकाला। आइए अब इसी तरीके से अखिलेश के बारे में पता करते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया,
अखिलेश का भी पता चल गया, और यहाँ पे मंथ पे क्लिक किया हमने, सबका मंथ और डे आ गया, और ये ईयर भी आ गया, और यहाँ पे डे भी आ गया कि किस दिन कौन जन्म लिया था, किसका हैप्पी बर्थडे कब है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं मिथिलेश का जो है 6 दिन 4 मंथ 25 साल मंडे को, अखिलेश का 5 दिन 4 मंथ 24 साल वेडनेसडे को, विमलेश का 4 मंथ 4 दिन 2 मंथ 23 साल वेडनेसडे को, निकलेश का जो है 3 दिन 2 मंथ 22 दिन फ्राइडे को पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। सुरेश का जो है आपका 2 दिन 0 मंथ 21 साल और संडे को, सेम टू सेम मैच कर रहा है। और दिनेश का है यहाँ पे 1 दिन 1 मंथ 21 साल फ्राइडे को, राकेश का 0 दिन 2 मंथ और 20 साल थर्सडे को इन्होंने जन्म लिया था। नीलेश का जो है 6 मंथ 8 साल 6 दिन 8 मंथ 19 साल सैटरडे संडे को, और देवेश का 13 दिन 8 मंथ 32 साल फ्राइडे को, और रमेश का 28 दिन 10 मंथ 14 साल संडे को। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मैंने व्यू मेन्यू बार भी क्लियर करा दिया, इसमें के मेन्यू बार ऑप्शन सब क्लियर किए गए, और आपको हमने एक प्रोजेक्ट भी बता दिया। आशा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट और ऑप्शन दोनों समझ में होगा। आइए हम आप लोग को लास्ट में फॉर्मूला बता दें। इसका फॉर्मूला एक बार नोट कर देते हैं, आप सभी इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, और जिससे आपको ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, और हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला होगा एज कैलकुलेटर का, CALCULATOR, प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट एज कैलकुलेटर। थोड़ा हम इसको और, अब यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला होगा करेंट डेट का। करेंट डेट का फॉर्मूला है, चूंकि डेट ऑफ बर्थ तो आप खुद से लिखेंगे, तो ये हमारा इज इक्वल टू टुडे, TODAY, टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। दूसरा हमारा फॉर्मूला है डे का, इज इक्वल टू DATEDIF, डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट DOB सेल नंबर, DOB सेल नंबर, कॉमा सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट करंट CURRENT, करंट डेट सेल नंबर, कॉमा हम इसको यहां से नीचे लेके आते हैं, इसको उठा के हम यहां पे लाते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंट डेट सेल नंबर, कॉमा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड रहेगा, कॉमा में आपका रहेगा अगर डे और, हाँ तो डे रहेगा ना तो MD रहेगा यहाँ पे, डबल का क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला फॉर्मूला रहेगा आपका मंथ का, कि कितने मंथ के हुए। इसका फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू सेम डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट सेम सेलेक्ट DOB सेल नंबर, कॉमा सेलेक्ट करंट डेट सेल नंबर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या रहेगा YM, डबल कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर, ठीक है। अगला हमारा रहेगा स्टूडेंट ईयर का, कितने साल के हो गए, तो इज इक्वल टू DATEDIF, डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट करंट डेट DOB सेल नंबर, कॉमा सेलेक्ट करंट डेट सेल नंबर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में
वाई डबल कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। इसको ध्यान से देख करके समझिएगा। और लास्ट हमारा है आपका है वीकडे का, किस वीक में किस दिन पैदा हुए थे, इसको वीकडे बोला जाता है। यहां पे गए इज इक्वल टू टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट डीओवी सेल नंबर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 4 बार डी 1 2 3 4 डबल कॉमा क्लोज क्लोज ब्रैकेट इंटर। तो स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये सारे फॉर्मूला हम आपको एक पास कर दिए। ये देखिए आपको, ठीक है, इसको आप जूम करके देख लीजिएगा। तो यहां पे करंट डेट टुडे इज इक्वल, कोई भी फॉर्मूला टुडे से शुरू होता है, फिर डे का, मंथ का, ईयर का और वीक डे का। आप देखिए हमने आप सभी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको आप अपने सिस्टम पे यूज करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमने आपको व्यू मेन्यू बार के बारे में सारे ऑप्शन के एक एक ऑप्शन को क्लियर किया है, साथ में हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, उसका फॉर्मूला दिया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, कितना बेहतर लगा हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मेन्यू बार में, अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।